इंटरव्यू देने आए कुछ लड़कों ने एक बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाया। उन्हें लगा वो तो बस किसी मामूली औरत पर हंस रहे हैं, पर उन्हें क्या पता था कुछ ही मिनटों में वही औरत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। दोस्तों, दोपहर की धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। नील नाम का एक युवा अपने फटे जूतों में धीरे धीरे चलते हुए बस स्टॉप की ओर बढ़ रहा था। कंधे पर उधार का बैग, बदन पर दोस्त का इस्त्री किया हुआ शर्ट और जेब में बस इतना पैसा कि एक बार शहर के बीच तक जा सके। आज उसका इंटरव्यू था, वही इंटरव्यू जिसके लिए वो कई महीनों से तैयारी कर रहा था। पर सच ये था कि तैयारी से ज्यादा उसके पास हिम्मत थी, क्योंकि वक्त ने उसे इतना तोड़ दिया था कि अब टूटने से डर नहीं लगता था। नील के कदम रुक रुक कर चलते जा रहे थे। हर कदम पर उसे अपने बड़े भाई राघव की बातें याद आ रही थी। देख नील, ये मौका जिंदगी बार बार नहीं देती। जूते पुराने हैं तो क्या हुआ, दम अपने अंदर होना चाहिए। राघव खुद दर्जी था, दिन रात सिलाई मशीन पर झुककर लोगों के कपड़े सीता, लेकिन अपने छोटे भाई के सपनों को हमेशा बड़ा रखता। नील के जूतों का सोल फट चुका था। हर 2 कदम पर छोटे छोटे कंकर उसके पैरों में चुभते, पर उसने ठान लिया था आज हार मानने का दिन नहीं। आज उसे सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, अपनी पूरी किस्मत से मुलाकात करनी थी। घर से निकलते वक्त उसकी भाभी सुजाता ने एक डिब्बे में 2 रोटियां रख दी थी। खाली पेट इंटरव्यू देने मत जाना नील। उसकी आवाज में ममता थी, जैसे किसी मां की हो। नील ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। भाभी, आज तो भगवान चाहे तो सब ठीक कर देगा। बस के अंदर बैठते हुए उसने खिड़की से बाहर झांका। शहर की भीड़ में सब अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन उसके लिए सपना अब सिर्फ एक नौकरी नहीं था। वो था अपनी इज्जत वापस पाना, उस बीवी के ताने मिटाना जो कुछ महीने पहले उसे छोड़कर चली गई थी। उसका दिल अब भी उस आखिरी रात की बात सोचकर कांप जाता। तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली नील। तुम जैसे आदमी के साथ कोई भी औरत नहीं रह सकती। वो शब्द किसी जख्म की तरह उसके दिल में गड़े हुए थे। वो जानता था अगर आज की नौकरी मिल गई तो वो दुनिया को दिखा देगा कि गरीब आदमी सिर्फ बेबस नहीं होता। बस रुकी तो नील उतर गया। कंपनी का बड़ा सा गेट सामने था। ग्रोथ टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चारों तरफ सूट बूट में सजे लड़के, महंगी घड़ियां, चमकते जूते, आत्मविश्वास से भरे चेहरे। नील ने अपने फटे जूतों की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। कम से कम चल तो रहे हैं। रिसेप्शन पर उसने नाम लिखा। काउंटर वाली लड़की ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और फाइल पकड़ा दी। 2nd फ्लोर, कॉन्फ्रेंस हॉल में इंटरव्यू होगा। नील ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसी दौरान नीचे लॉबी में कुछ लड़के बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, देखो भाई, आज तो लगता है हर कोई सीईओ बनकर आया है। तभी एक बुजुर्ग महिला सीढ़ियों पर आती दिखी। ये देखकर दूसरा लड़का बोला, बस वो बुजुर्ग औरत क्या करने आई है, लगता है किसी की नौकरानी गलती से यहां आ गई। तीसरा ठहाका मारता है, हाँ भाई। वो फाइल लेकर ऐसे चल रही थी जैसे इंटरव्यू वही लेने वाली हो। सब जोर जोर से हंसने लगे। नील ने पलट कर देखा। वाकई एक बुजुर्ग महिला फाइलों का छोटा सा पुलिंदा लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर थकान साफ थी। वो शायद किसी स्टाफ या दस्तावेज की डिलीवरी करने वाली होंगी। नील को उन लड़कों की हंसी बहुत चुभी, पर वो चुप रहा। वो जानता था आज अगर उसने बहस की तो अंदर जाने से भी रोका जा सकता है। कुछ पल बीते ही थे कि अचानक एक तेज आवाज आई। अम्मा जी गिर गई। सबके चेहरे पर हड़कंप मच गया। वही बुजुर्ग महिला नीचे की सीढ़ियों पर पड़ी थी। हाथ से फाइलें बिखर चुकी थी। लोग देखने लगे, कुछ उठे, कुछ बस मोबाइल निकालकर तमाशा करने लगे। नील का दिल धक धक करने लगा। वो बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा।
अम्मा जी, होश में हैं आप? उसने झुककर पूछा। महिला कराहते हुए बोली, बेटा, हार्ट, बहुत दर्द हो रहा है। नील ने बिना देर किए अपने रुमाल से उनके सिर पर लगी चोट से बहता खून दबाया और चिल्लाया, कोई टैक्सी बुलाओ। पर वहां कोई आगे नहीं आया। तब नील ने खुद उन्हें उठाया, कंधे पर सहारा देकर बाहर सड़क तक लाया। किसी तरह एक ऑटो रोका और उन्हें उसमें बैठाया। वो अपना इंटरव्यू भूल चुका था। अब उसके सामने बस एक इंसान थी जिसे मदद की जरूरत थी। रास्ते में वो बार बार उन्हें संभालता रहा। थोड़ा सब्र कीजिए अम्मा, बस पहुंचने वाले हैं। महिला बार बार कहती, बेटा, तू अपना इंटरव्यू छोड़कर आया। नील ने धीरे से कहा, इंटरव्यू तो हर दिन मिल सकता है अम्मा, लेकिन जान नहीं। ऑटो अस्पताल पहुंचा तो उसने अपने थोड़े से पैसे निकालकर रिसेप्शन में जमा कर दिए। पहले इनका इलाज करो, उसने कहा। नर्स ने देखा, लेकिन आप इनके क्या लगते हैं? नील बस मुस्कुराया। इंसान। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें अंदर ले लिया। नील बाहर बेंच पर बैठ गया, पसीने से लथपथ, थका हुआ, लेकिन भीतर से अजीब सुकून भरा। उसके जूते के सोल अब और भी ज्यादा फट चुके थे, पर दिल में पहली बार लगा, शायद यही असली इंटरव्यू था। अंदर ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा था। बाहर अब भी अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच नील एक बेंच पर बैठा था। वक्त जैसे थम गया था। उसके हाथ अब भी उस बुजुर्ग महिला के खून से सने हुए थे। कपड़ों की सिलवटें, माथे का पसीना और आंखों में हल्की थकान, सब कुछ कह रहा था कि वो इंसानियत की दौड़ में जीत गया है, चाहे जिंदगी की दौड़ अब भी अधूरी हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकले। नील तुरंत उठा। डॉक्टर साहब, कैसी है वो? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरे से बाहर है। हाथ में हल्का फ्रैक्चर है और सिर पर कुछ टांके लगाने पड़े हैं। अगर तुम वक्त पर नहीं लाते तो मामला गंभीर हो सकता था। नील ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने पूछा, तुम रिश्तेदार हो उनके? वो बोला, नहीं, बस एक अजनबी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अजनबी नहीं बेटा, आज तुम उनके लिए फरिश्ता बनकर आए हो। नील के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, उसका इंटरव्यू छूट चुका था। घड़ी में 2 बज चुके थे। अब तो सब खत्म, उसने धीरे से खुद से कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई साहब, आप ही थे जो अम्मा जी को लेकर आए? नील ने पलटकर देखा। एक ड्राइवर यूनिफॉर्म में आदमी खड़ा था। हां, मैं ही था। आप कौन है? मैं उनके घर का ड्राइवर हूं। जब खबर मिली तो मैं तुरंत भागा आया। अम्मा जी ऑफिस आते वक्त वो सीढ़ियों से गिर गई थी। आपने जो किया उसके लिए हमारी मालकिन बहुत शुक्रगुजार होंगी। नील ने चौंक कर कहा, ऑफिस? वो वहां क्या करने आई थी? ड्राइवर ने बताया, वो कभी कभी कंपनी में जाती है। मालिकन की मां है, ग्रोथ टेक इंडस्ट्रीज की मालकिन आशिता मेहरा। नील के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो वही कंपनी थी जिसका इंटरव्यू देने वो सुबह गया था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मतलब, जिनकी कंपनी में मैं नौकरी मांगने गया था, उनकी मां को मैं उठाकर यहां लाया? ड्राइवर ने सिर हिलाया। हां, बिल्कुल। नील कुछ देर खामोश खड़ा रहा। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि यह सब एक इत्तेफाक था या किस्मत की चाल। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, मरीज को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। नील धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर वही बुजुर्ग महिला लेटी थी, सिर पर पट्टी, हाथ में प्लास्टर और आंखों में हल्की चमक। उन्होंने नील को देखा और कमजोर आवाज में बोली, बेटा, तू गया नहीं? नील ने मुस्कुराकर कहा, आपको ऐसे हालत में छोड़कर कैसे जाता? अम्मा? उनकी आंखें भर आई। लोग तो पास खड़े होकर भी कुछ नहीं बोले। तू अजनबी होकर भी रुक गया। नील ने धीरे से कहा, शायद मुझे अपने बाप की सीख याद आ गई, कभी भी किसी गिरे हुए इंसान को अकेला मत छोड़ना। अम्मा ने उसका हाथ थाम लिया।
तूने आज इंसानियत का कर्ज चुका दिया बेटा। नील कुछ बोला नहीं, बस झुककर उनके पैर छू लिए। थोड़ी देर बाद ड्राइवर अंदर आया। अम्मा जी, मालकिन आ रही है। नील थोड़ा पीछे हट गया। कमरे का दरवाजा खुला और एक सलीकेदार, आत्मविश्वासी औरत अंदर आई। करीब 35 साल की, साड़ी में सादगी और चेहरे पर रौब। वो तेजी से आगे बढ़ी। मां, आप ठीक है ना? अम्मा मुस्कुराई। हां बेटा, इस लड़के ने मेरी जान बचा ली। महिला की नजर नील पर गई। वो कुछ पल उसे देखती रही, शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तुम, उसने धीरे से कहा, क्या तुम वही हो जो आज हमारे ऑफिस इंटरव्यू के लिए आए थे? नील ने झेमकर सिर हिलाया। जी, लेकिन मेरा इंटरव्यू तो छूट गया। महिला कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, आज तुम्हारा असली इंटरव्यू तो यही हुआ है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अम्मा के चेहरे पर मुस्कान थी और नील की आंखों में सवाल। महिला ने कहा, कल सुबह 10 बजे ऑफिस आना, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर तैयार रहेगा। नील स्तब्ध रह गया। मगर मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, इंटरव्यू देने आए थे बहुत लोग, पर इंसानियत दिखाने सिर्फ तुम आए थे। नील की आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैं बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। महिला ने सिर झुकाया। आजकल ऐसे इंसान मिलना मुश्किल है। नील बाहर निकला तो हवा में ठंडक थी। शहर की शोरगुल भरी सड़क पर चलते हुए उसे पहली बार लगा, शायद भगवान ने उसे देखा है। वो अब भी फटे जूतों में था, पर उसके कदमों में अब एक नई चमक थी। अगले दिन सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। नील शीशे के सामने खड़ा था, बालों में कंघी करता हुआ, मानो पहली बार खुद को पहचान रहा हो। आज वो किसी इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा था। आज उसकी पहली ज्वाइनिंग थी। कंधे पर वही पुराना बैग था, लेकिन अब दिल में आत्मविश्वास था। भाभी सुजाता ने पास आते हुए कहा, नील, थोड़ा गुड़ खाकर निकलो, शुभ होता है। नील मुस्कुराया। आपने ही तो हमेशा कहा था, कभी भी घर से खाली पेट मत निकलना। भाई राघव दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में गर्व था। जा बेटा, अब दुनिया को दिखा दे कि हमारी मेहनत और तेरी सच्चाई बेकार नहीं गई। नील झुककर उनके पैर छूता है, फिर दोनों के चेहरे की ओर देखता है। अगर आप दोनों ना होते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता। नील ऑटो में बैठता है, रास्ते भर सोचता रहता है। कल तक वो एक बेरोजगार, टूटा हुआ आदमी था। आज उसी कंपनी में नौकरी शुरू करने जा रहा है। जिंदगी सच में पलटती है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। कंपनी के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, सर, आज अंदर बिना रोके जाने का हक आपका है। नील हल्का सा मुस्कुरा गया। वही गार्ड जिसने कल उसे नजरअंदाज किया था। वो भीतर गया तो वही कॉन्फ्रेंस हॉल सामने था, जहां कभी वो बैठा था, सिर झुकाए, ताकि उसके फटे जूते किसी को न दिखें। आज वहां वो एम्प्लॉय के रूप में कदम रख रहा था। आशिता मेहरा पहले से ऑफिस में थी। वो मुस्कुराई। आओ नील, आज से तुम हमारे साथ ग्रोथ टेक के नए प्रोजेक्ट में काम करोगे। तुम्हारा पद असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सैलरी 80,000 रुपए प्रति माह और हर 3 महीने में बोनस। नील के होंठ कांप गए। मैडम, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। वो बोली, इंसानियत डिजर्व नहीं की जाती नील, वो कमाई जाती है, और तुमने वो कमा ली है। उस पल नील के मन में सब कुछ घूम गया। वो टूटा जूता, भाभी की दी रोटी और भाई की वो कड़क आवाज। इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। उसकी आंखें नम हो गई। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। नील अब मेहनत से काम करने लगा था। सहकर्मी उसका सम्मान करते थे और आशिता मेहरा उसे किसी भरोसेमंद साथी की तरह देखने लगी थी। कभी कभी अम्मा जी भी ऑफिस आती। वो अब ठीक हो चुकी थी।
नील को देखकर हमेशा कहती, बेटा, तेरा दिल भगवान ने बहुत साफ बनाया है, उसे हमेशा ऐसा ही रखना। एक दिन शाम को जब नील ऑफिस से निकल रहा था तो उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। वो रुका। हेलो, उधर से एक जानी पहचानी आवाज आई। नील, मैं पूजा बोल रही हूं। उसके दिल की धड़कन रुक गई। वो वही आवाज थी जिसे उसने महीनों से नहीं सुना था। वो उसकी बीवी थी। कुछ सेकंड तक नील चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें अब मुझसे क्या बात करनी है? आवाज हल्की कांप रही थी। नील, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मजबूरी में चली गई थी। नील कड़वे स्वर में हंसा। मजबूरी थी या लालच? पूजा, उस वक्त जब मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हें मेरे फटे जूते शर्मनाक लगते थे। अब क्या हुआ? फोन के उस पार सन्नाटा था। फिर पूजा बोली, नील, मुझसे मुंह मत मोड़ो। पापा बीमार है, मैं चाहती हूं कि तुम घर आओ। नील की आंखें ठंडी पड़ गई। तुम्हारे पापा? वही जिन्होंने मुझे निकम्मा कहा था? अब मैं क्या करने जाऊं वहां? नील, प्लीज, अब सब बदल गया है। पूजा की आवाज में सच्चाई थी, पर नील के अंदर अभी भी जख्म ताजा थे। नहीं पूजा, जो रिश्ता आत्मसम्मान तोड़ दे, वो रिश्ता दोबारा जोड़ना भगवान की भी मर्यादा के खिलाफ है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रात को वो घर लौटा तो भाई राघव ने देखा। चेहरा बुझा क्यों है? नील बोला, भाई, पूजा का फोन आया था। भाई कुछ देर चुप रहे। बेटा, गलती किसकी थी? ये सोचने से बेहतर है कि अब तेरा जीवन कहाँ जा रहा है। अगर भगवान ने तुझे मौका दिया है तो शायद उसी की योजना में सबका हिसाब है। नील ने सिर झुका लिया। भाई की बात दिल में उतर गई, पर भीतर कहीं न कहीं एक हल्की टीस बाकी थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो माहौल कुछ अलग था। सब लोग गंभीर थे। फ्रंट डेस्क पर हलचल थी। किसी ने बताया, मालकिन के घर पर किसी ने हमला किया है। अम्मा जी और आशिता दोनों हॉस्पिटल में हैं। नील के कानों में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। वो दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही देखा, अम्मा जी के सिर पर पट्टी बंधी थी और आशिता बेहोश लेटी थी। डॉक्टर ने बताया, घर में चोरी के लिए घुसे थे कुछ लोग। शायद कोई पुराना नौकर रहा होगा। मालकिन को सिर पर चोट आई है, अभी होश में नहीं आई। नील की आंखों में खून उतर आया। वो वही बैठ गया। भगवान, जिन लोगों ने मुझे उठाया, अब मैं उन्हें गिरने नहीं दूंगा। वो सारी रात वही रुका रहा। अम्मा जी जागी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना? नील ने धीरे से कहा, अम्मा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। वो रात नील की जिंदगी का एक और इम्तिहान बन गई, जहां किस्मत उसे फिर एक मोड़ पर खड़ा कर चुकी थी। 3 दिन हो चुके थे। हॉस्पिटल के कमरे में हल्की सी रोशनी थी। अम्मा जी अब ठीक थी, लेकिन उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, मेरी बेटी कब जागेगी? नील हर दिन वही बैठा रहता। कभी खिड़की से बाहर झांकता, कभी दवा लेकर डॉक्टर के पास जाता। नींद, भूख, सब कुछ भूल चुका था। अब उसके लिए बस एक ही मकसद था, आशिता मेहरा को वापस जिंदगी में लाना। तीसरे दिन सुबह सुबह डॉक्टर अंदर आए। नील खड़ा हुआ। कैसी है अब? डॉक्टर मुस्कुराए। अच्छी खबर है, मरीज को होश आ गया है। नील के होठों पर सुकून फैल गया। वो धीरे से कमरे में गया। आशिता बेहोशी से उठ चुकी थी। सिर पर पट्टी थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और नील को देखा। थोड़ी देर चुप रही, फिर फुसफुसाई, तुम अभी तक यही हो? नील ने मुस्कुराकर कहा, आपका ऑफिस नहीं गया आज, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। वो हौले से मुस्कुराई। जिम्मेदारी नहीं, परिवार। तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। अम्मा जी ने बिस्तर के पास बैठते हुए कहा, मैंने कहा था ना बेटा, इस लड़के का दिल सोने का है। नील के होंठ काम गए।
अम्मा, जो इंसानियत सिखाती है वही असली दौलत है। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर कमरे में आया। हमने सब अपराधियों को पकड़ लिया है, लेकिन उनमें एक चेहरा देखकर हैरान रह गए। आपकी ही कंपनी का पुराना अकाउंटेंट था। आशिता ने सिर हिलाया। मुझे पता था, लालच किसी को भी अंधा कर सकता है। नील ने कहा, मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस अकाउंट सिस्टम को खुद संभालना चाहता हूं। कंपनी के डेटा को साफ करना अब मेरी जिम्मेदारी होगी। आशिता ने मुस्कुराकर कहा, नील, तुम अब सिर्फ कर्मचारी नहीं, मेरी कंपनी की आत्मा हो। कुछ दिनों बाद ग्रोथ टेक इंडस्ट्रीज फिर से चल पड़ी। ऑफिस में सब नील को सर कहकर बुलाने लगे। उसकी सच्चाई, मेहनत और इंसानियत ने कंपनी को नई पहचान दी थी। एक दिन अम्मा जी ऑफिस आई, नील के सामने बैठी और बोली, बेटा, आज तेरा प्रमोशन है। नील मुस्कुराया, प्रमोशन? पर मैंने तो कुछ खास नहीं किया। अम्मा जी ने प्यार से कहा, इंसानियत से बड़ा काम इस दुनिया में कोई नहीं। उसी शाम कंपनी के सभी कर्मचारी हॉल में इकट्ठा हुए। आशिता स्टेज पर आई और बोली, कभी कभी भगवान हमें एक फरिश्ते के रूप में सिखाते हैं कि पद, पैसा और रुतबा कुछ भी नहीं, असल ताकत है दिल में इंसानियत का होना। आज मैं उसी इंसान को सबके सामने सम्मानित करना चाहती हूं। उन्होंने माइक की तरफ इशारा किया। नील कुमार, वो नाम जिसने हमारी कंपनी को बचाया, हमारी सोच को बदला और हमें याद दिलाया कि अच्छाई अब भी जिंदा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नील स्टेज पर गया। आंखों में आंसू और दिल में विनम्रता थी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ बड़ा किया। मैंने बस वही किया जो मेरे पिता कहते थे, अगर कोई गिरा हुआ दिखे तो उसे उठाने वाला हाथ बनो, ना कि ठहाका लगाने वाली भीड़। तालियों की गड़गड़ाहट में उसकी आवाज डूब गई। आशिता और अम्मा दोनों स्टेज पर आईं और दोनों ने मिलकर नील को गले लगा लिया। उस पल हॉल में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थी। शाम ढलने लगी थी। ऑफिस की खिड़कियों से सूरज की आखिरी किरणें अंदर आ रही थी। नील बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। वो आसमान जो अब उसे छोटा नहीं लगता था। अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, नील, पापा अब नहीं रहे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो संदेश पूजा का था। नील ने स्क्रीन कुछ देर तक देखा, फिर आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, शायद यही जिंदगी का असली इंटरव्यू है, जहां जवाब नहीं, कर्म बोले जाते हैं। उसने मैसेज खोला और लिखा, मैं आ रहा हूं। क्योंकि नील जानता था, जिस इंसान को दूसरों की मां ने बेटा कहा हो, वो किसी की तकलीफ से मुंह नहीं मोड़ सकता। नीचे अम्मा जी की आवाज आई, बेटा, चाय ठंडी हो जाएगी। नील मुस्कुराया, आ रहा हूं अम्मा। और वो निकल पड़ा इंसानियत का अगला इम्तिहान देने के लिए। और उस दिन भी फिर से एक बार नील अपनी जिंदगी की परीक्षा अव्वल दर्जे से पास कर ली। दोस्तों, जिंदगी में हम सब किसी न किसी इंटरव्यू से गुजरते हैं, कभी नौकरी का, कभी हालात का और कभी इंसानियत का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, नौकरी वाला इंटरव्यू डिग्री देखता है और जिंदगी वाला इंटरव्यू दिल। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर आप नील की जगह होते तो क्या आप भी उसी बुजुर्ग महिला की मदद करते या भीड़ की तरह बस तमाशा देखते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आज की दुनिया में इंसानियत अब भी जिंदा है? और अगर आपको लगता है कि अच्छाई अब भी बची है तो इस कहानी को शेयर करिए ताकि हर किसी को याद रहे, डिग्री से नहीं, दिल से बड़े बनो। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपना आशीर्वाद दें, वीडियो को लाइक करें